वेलकम टू माय चैनल भास्कर स्टडी लाइव। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो कितने टाइप के हैं, उनका एक चार्ट दिखा था। अब आइए हम एनिमल टिश्यूज़ का एक चार्ट देख लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है। तो एनिमल टिश्यूज़ बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं और नर्वस टिश्यू होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए हम एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। इसमें स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीलिएटेड और ग्रैंड्यूलर। आपको इनके नाम से ही बहुत सी चीज़ें पता लग जाएंगी। अच्छा, स्क्वैमस जो हैं वो फ्लैटेंड होते हैं और स्ट्रेटेड। फ्लैटेंड का मतलब होता है बिल्कुल प्लेन, और स्ट्रेटेड का मतलब होता है जिसमें या तो सलवटें हों या कुछ धारियाँ सी हों, ठीक है। क्यूबॉइडल, क्यूब आप जानते ही हैं, क्यूब किस तरह का होता है, तो क्यूबॉइडल लाइक सेल होती हैं। कॉलमनर, कॉलम लंबी लंबी सेल्स होती हैं जिसमें कॉलम टाइप सेल होती हैं। सीलेटेड जिनमें सीलियाज होते हैं, और ग्रैंड्यूलर जो कि सीक्रेशन का काम करती हैं, जो ग्लैंड्स होती हैं। तो इस तरह की सेल को बनाने सेल्स इनमें होती हैं, और ये इस तरह के टिश्यूज़ होते हैं। आइए इसमें देखते हैं हम। कनेक्टिव टिश्यूज़ का मतलब जो होता है जो कनेक्ट करते हैं, और एपिथेलियल टिश्यूज़ का मतलब होता है जो किसी की वॉल बनाते हैं, जैसे स्किन है या इस तरह की वॉल बनाने वाले जो टिश्यू हैं वो एपिथेलियल टिश्यू हैं, और एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट करने वाले टिश्यू जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। कनेक्टिव टिश्यू में हम देखते हैं एक तो एरियोलर होते हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। दूसरा डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है वो डेंस्ड होते हैं, लगता नहीं है कि वो कनेक्ट कर पाएंगे लेकिन वो कनेक्ट करते हैं। कैसे? जैसे टेंडम और लिगामेंट होते हैं। जो टेंडन है वो मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, और लिगामेंट बोन को बोन से ज्वाइन करता है, तो कनेक्ट हुआ, तो इसलिए इन्हें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू आपने जो देखा होगा कि जो हमारी चर्बी जमा हो जाती है ऊपर, फैट जो हो जाती है, मोटा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के, या आपने ऊंट के ऊपर कुबड़ देखा होगा, हम्प जिसे हम कहते हैं, तो उसमें उसका खाना जो है स्टोर रहता है, तो ये स्टोरेज टिश्यू के नाम से जाना जाता है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि कनेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, स्केलेटल टिश्यू में आप हमारा जो स्केलेटन सिस्टम जो बना हुआ है वो किन किन से बना हुआ है, तो देखिए इसमें बोन आएगा और एक कार्टिलेज आएगा, तो ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। और फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, वो कौन से होते हैं? ब्लड और लिम्फ। इनके बारे में और हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी बेसिकली एक चार्ट देख लेते हैं। मस्कुलर टिश्यू, मसल यानी मसल्स भी तो किसी टिश्यू या सेल से बनी हुई हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में एक तो स्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रेटेड का मतलब ये वॉलंटरी होते हैं, धारियाँ सी होती हैं इनके अंदर, और ये सलवटें लिए हुए होते हैं। स्मूथ, ये इनवॉलंटरी होते हैं। स्मूथ मतलब बिल्कुल प्लेन, जो कि हमने यहाँ पे ये फ्लैटेंड पढ़े थे, स्मूथ हैं, तो ये भी स्मूथ हैं, ये इनवॉलंटरी होते हैं। और एक कार्डियक मसल्स होती हैं जिनसे कि हमारा हार्ट बनता है, ठीक है। नर्वस टिश्यू को हम देखें तो नर्वस टिश्यू का मतलब है कि जो हमारी नर्व सेल, या जिन्हें हम न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, ये एक ही टाइप का होता है, न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स कई तरीके के होते हैं, लेकिन ये जो नर्व सेल्स होती हैं यहाँ एक ही तरीके की हैं, लेकिन इनके टाइप्स बहुत हैं, है ना। क्योंकि एक्सोन कहीं आ जाएगा, डेंड्रॉन पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये इनमें एक सेल बॉडी होती है, एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं। मतलब हम सेल की ही बात करते हैं कि ये जिस सेल की बनी हुई होती है उस सेल के अंदर सेल बॉडी साइटोन होता है, एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं। इनके बारे में और हम अगली वीडियो में जानकारी लेंगे, लेकिन आपको मेरी समझ में ये समझ में आ गया होगा कि जो एनिमल टिश्यूज़ हैं ये 4 टाइप्स के हैं। आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। स्नैपशॉट लेने के बाद में आप इसे, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर दूंगा।